Hello everyone, welcome back to Prep Alpine, your own next generation UPSC platform. I am Dr. Kanishka Kaushik and UPSC notification is out. तो you have to tighten your seat belts और Prep Alpine इसमें आपकी हेल्प करेगा फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज़ IOM रिपोर्ट, दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट एक जारी करता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेटमेंट्स आए हैं जिसे हमें अपने मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं आपको ये कहूँ कि 2024 माइग्रेंट्स के लिए एक डेडलीस्ट ईयर रहा है और उसमें एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ चुका है, वर्ल्ड इज डिमांडिंग मनी फॉर माइग्रेंट्स एंड दे डोंट हैव मनी। तो 2024 की तो छोड़ो, 2026 इतना डेडलीस्ट ईयर होने वाला है माइग्रेंट्स के लिए, वो हमें कैसे पता चलता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स दैट इज IOM, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है दैट इज ग्लोबल अपील 2026, जिसमें उन्होंने एक अमाउंट मांगा है ऑफ $4.7 बिलियन का, जिसमें कि 41 मिलियन पीपल को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट किया जा सके। बट कॉन्ट्राडिक्शन इज कि इतना बड़ा अमाउंट तो क्या, एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है फॉर माइग्रेंट्स। और अब ये बात सिर्फ माइग्रेशन की नहीं रही है, इट्स अबाउट हाउ द वर्ल्ड चूजिंग इट्स प्रायोरिटीज। तो लेट्स स्टार्ट विद प्लेइंग विद नंबर्स, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स और मींस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो माइग्रेशन की हम बात तो करें, बट माइग्रेशन हो क्यों रहा है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो 83.4 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड किया गया है कि इतने ज़्यादा लोगों ने माइग्रेशन किया है अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे। और यहाँ पे आपको पॉजिटिव फैक्टर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है और नंबर का बहुत ज़्यादा पता होना ज़रूरी है, क्योंकि नंबर शायद डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आप मेंस में उसको लिखते हैं, क्योंकि आगे हम एक मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे आप नंबर रखेंगे 9.8 मिलियन, जो बेसिकली डिस्प्लेस हुए हैं पर्सन बाय डिजास्टर्स, फ्लड्स, स्टॉर्म्स एंड क्लाइमेट चेंजेस। मतलब बेसिकली जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं या फिर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है उसकी वजह से 9.8 मिलियन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें कि माइग्रेंट डेथ्स कितनी हुई है इस माइग्रेशन में, तो इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ 9,197 पर्सन जो यहाँ पे माइग्रेंट्स की डेथ हुई है इन द ईयर ऑफ 2024। तो ये भी आप अपने मेंस आंसर में लिख सकेंगे, क्योंकि आगे हम अभी उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर माइग्रेशन इतना ही बड़ा इशू है तो फिर हम उसको कर ही क्यों रहे हैं? देखिए, माइग्रेशन कभी भी एक सिंगल डिसीजन नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इकोनॉमिक। लाइक यू आर स्टडिंग इन राजेंद्र नगर राइट नाउ, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, और कल को आपका सिलेक्शन होता है एंड यू गेट कैडर इन केरला, अंडमान एंड निकोबार। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए एंड टू सर्व योर ड्यूटी आपको वहाँ मूव करना पड़ेगा। और वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा लेबर गैप है, उसको फिलफिल करने के लिए भी माइग्रेशन होता है। सेकेंड कॉज इज क्लाइमेट इशू। क्लाइमेट इशू इज जस्ट, अगर क्लाइमेट को ना रखे, एक सिंपल एग्जाम्पल अभी हम देख के चले कि जैसे दिल्ली पोल्यूशन इज ऑन पीक राइट नाउ, ठीक है, तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं और जिनको लंग डिजीजेज है और जो अफोर्ड कर सकते हैं दिल्ली से बाहर रहना, उनके सर्कमस्टांसिस उनको अलाउ करते हैं, तो वो दिल्ली पोल्यूशन में क्यों रहेंगे? क्योंकि दे नो हाउ टू लिव एंड हाउ टू सर्वाइव। तो सर्वाइवल से ज़्यादा वो अपनी लिविंग कंडीशंस को चूज करेंगे और माइग्रेट करेंगे। वहीं पे वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू है, लाइक हम देखते हैं सीरिया और सूडान के केसेस। तो अपनी जान को बचाने के लिए भी कई टाइम वायलेंस से बचने के लिए या फिर ऐसी किसी सिविल वॉर से बचने के लिए माइग्रेशन किया जाता है। अच्छा, आपको एक बात जान के बहुत हैरानी भी होगी कि 168 मिलियन माइग्रेंट्स वर्ल्ड वाइड दूसरी जगह जाके वहाँ की इकोनमी, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की चीज़ों को रन करते हैं, लाइक रनिंग अ हॉस्पिटल, प्रोवाइडिंग एनी सर्विस। क्योंकि टैलेंट जो होता है वो एक प्लेस पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है, उसको ऐसे फैलना होता है ताकि वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट और ग्रोथ हो सके। अगर रेमिटेंसेस की बात की जाए तो 2024 में, सिर्फ हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो 905 बिलियन US डॉलर्स के रेमिटेंसेस माइग्रेंट्स के थ्रू अपनी कंट्री में भेजे गए या अपने घर में भेजे गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक फाइनेंशियल लाइफ लाइन है फॉर एंटायर कंट्रीज। और आप देखिए, रेमिटेंसेस का इतना बड़ा नंबर होने के बाद
भी लेस देन 20% कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास एक रेगुलर लेबर माइग्रेशन के लिए सिस्टम डेवलप है। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट है। अच्छा, आप माइग्रेंट होके अपने इकोनॉमिक या किसी भी रीजन की वजह से दूसरी जगह पे आ तो गए, आप आ गए हैं, बट नो वन इज रिकॉग्नाइजिंग यू। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसी के साथ आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आप इस कंडीशन में समझ सकते हैं कि माइग्रेंट जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, वहीं पे उनको सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही है। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जितना अमाउंट मांगा गया है IOM के थ्रू, उससे कितना कम अमाउंट उनको रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे $4.7 बिलियन की डिमांड रखी गई थी, बट सिर्फ $1.3 बिलियन ही सिक्योर किए गए हैं, जिसमें कि एक मैसिव $3.4 मिलियन का गैप दिखाई देता है। तो अब IOM के पास ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं? तो हेयर इट इज़ पुशिंग फॉर स्ट्रोंगर लोकल लीडरशिप, क्योंकि जो हायर लेवल लीडरशिप है वो इस चीज़ के ऊपर ना ध्यान नहीं देगी, बट जो लोकल लीडरशिप होगी, क्योंकि वो जस्ट इमीडिएट इशू है माइग्रेंट्स का, तो वो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकती है। बेटर माइग्रेशन डाटा को मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि फैक्ट्स को वर्ल्ड के आगे रखा जा सके। फ्लेक्सिबल फंडिंग्स की यहाँ पे ज़रूरत है, और उसी के साथ रूट बेस्ड प्लानिंग्स की ज़रूरत है कि माइग्रेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, वोट वेयर दे आर लिविंग, वोट हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे आर गेटिंग। तो इस तरीके की पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ डाटा। और यहाँ पे ग्लोबल अपील 2026 ने कहा है कि माइग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करना कोई चैरिटी नहीं है, बट इट्स अ ग्लोबल स्टेबिलिटी। तो इस टॉपिक को तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज MCQ फॉर प्रीलिम्स एंड सेकंड इज आंसर राइटिंग, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मीन्स दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले देखते हैं MCQ को। विद रेफरेंस टू IOM ग्लोबल अपील 2026 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज एट द एंड ऑफ 2024 ग्लोबल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रीच मोर देन 80 मिलियन पीपल, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बोला था यू हैव टू प्ले विद नंबर्स एंड यू हैव टू रिमेंबर नंबर्स, तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट इज डिजास्टर रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज बाय नियरली 30% इन 2024 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है। थर्ड आ जाता है लेस देन 1/5 ऑफ कंट्रीज हैव रेगुलर लेबर माइग्रेशन प्रोग्राम इन प्लेस। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज माइग्रेंट वर्कर्स अकाउंट फॉर लेस देन 5% ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स, ठीक है। तो जो नंबर्स मैंने आपको बताए, आपको उतना समझ आ ही गया होगा। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी कि UPSC इज नॉट गिविंग यू एग्जैक्ट कि किसी आप मैगजीन से उठा के उस नंबर को कॉपी पेस्ट करते हैं, वहाँ पे यू हैव टू शो UPSC कि आपने उस चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से समझा है। वही अभी आपका यहाँ पे ट्रायल हो रहा है, तो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो आई होप आपने इस आंसर को कर लिया होगा। अगर हम आप बात देखो कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है यहाँ पे कि माइग्रेंट वर्कर्स अकाउंट फॉर लेस देन 5% ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स, अगर ये नंबर इतना छोटा होता तो इतने बड़े नंबर्स पे बात ही क्यों हो रही होती। तो यहाँ पे आप इजीली इससे कर सकते हैं जो आपका एलिमिनेशन मेथड है, जैसे कि B और D में फोर्थ नंबर है, फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूडेड है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएगी। अब आपके पास ऑप्शन कौन सा बचता है? A और C बचता है, जिसमें कि हम देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट को हमें बेसिकली देखना है कि वो सही है या गलत है। तो इसमें दिया गया है कि एट द एंड ऑफ 2024 ग्लोबल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रीच मोर देन 80 मिलियन पीपल। तो यस, हमने नंबर डिस्कस किया था, 80 मिलियन पीपल से वो ज़्यादा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है, तो आपका A आंसर 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मीन्स का क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन है आपके सामने द IOM ग्लोबल अपील 2026 हाईलाइट्स माइग्रेशन एज बोथ अ ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज एंड अ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। डिस्कस द की ट्रेंड्स इन ग्लोबल माइग्रेशन हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट एंड एग्जामिन हाउ एक्सपेंडिंग रेगुलर माइग्रेशन पाथवेज एंड डाटा ड्रिवन गवर्नेंस कैन ट्रांसफॉर्म माइग्रेशन इनटू अ फोर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। आपके सामने है, जस्ट मैं आपको एक फ्रेमवर्क देखती हूँ, आप अपने क्वेश्चंस का आंसर कीजिए और आपको प्रेप एल्पाइन टेलीग्राम चैनल पे आंसर राइटिंग्स मिलेंगी, आप वहाँ जाके आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मैं लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो यहाँ पे जो फ्रेमवर्क होगा उसमें आप पहले की ट्रेंड्स की बात करेंगे, जो नंबर्स के साथ हमने बात की, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं उन ट्रेंड्स को। फिर आप पाथवेज एंड गवर्नेंस की बात करेंगे कि क्या पाथवेज है, किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, कैसे गवर्नेंस हेल्प कर सकती है यहाँ पे जो चीज़ें हमने डिस्कस की। और उसके बाद हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे, क्योंकि माइग्रेशन इज़ द मेन थिंग इन इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ में बेसिकली अपनी कम्युनिटीज़ के या फिर अपने नेशन के पर्सन्स को तो इंक्लूड कर दिया जाता है, अपने स्टेट्स के, बट माइग्रेंट्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो कि बहुत बड़ा लूप होल होता है। तो यू हैव टू डिस्कस अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ ऑल्सो।
तो ये जो क्वेश्चन हो गया आपका जीएस पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है, पेपर 2, 3 में भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और देखनी है और अपने यूपीएससी के चांसेस को और इंक्रीज करना है तो सब्सक्राइब टू प्रेप एल्पाइन। आप उनके टेलीग्राम चैनल पर जाके पीडीएफ्स ले सकते हैं, आंसर राइटिंग ले सकते हैं, डेली क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।